Good evening all of you. BSc second year. पेपर थर्ड। आज का हमारा टॉपिक है पैराथायराइड ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन। तो ये पैराथायराइड ग्लैंड का डायग्राम है, ये थायराइड ग्लैंड का डायग्राम है। तो ये जो ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के कॉर्नर पर पाई जाती है और ये कितनी है, 2 पेयर होती है। कितनी? 2 पेयर होती है, 2 पेयर होती है। इन ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन यानी कि PTH हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन को कॉलेक्स हार्मोन भी कहते हैं, कॉलेक्स हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि CH हार्मोन भी कहते हैं। जनरली ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल एंड किडनी में कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है, जिससे ये विटामिन डी की प्रेजेंस में इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या हो? ये विटामिन डी की प्रेजेंस में हमारे टीथ एंड बोन्स को डेवलप होने में हेल्प करता है, बोन्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। क्लियर? अब दूसरी बात क्या है, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, क्या हो जाए? कमी हो जाए तो टेटनस डिजीज हो जाती है। कौन सी डिजीज होती है? टेटनी डिजीज हो जाती है। कौन सी डिजीज है? टेटनी डिजीज है। इस डिजीज में क्या होता है? नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। यानी कि एक तो नर्वस सिस्टम वीक होता है और दूसरी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, जिससे क्या होता है? पर्सन की, इंसान की डेथ भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। दूसरी चीज, अगर ये हार्मोन बढ़ जाए, ठीक है, तब क्या होता है? तब ये हार्मोन मसल्स से, क्या चीज? मसल से क्या करेगा? कैल्शियम आयन रिलीज होने लगता है, कैल्शियम आयन रिलीज होने लगता है। और ये कैल्शियम आयन कहां पर? यूरिन के साथ किडनी में स्टोर हो जाता है। पर ये कैल्शियम आयन जो था किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, इन दोनों के अंदर क्या होता है? स्टोन की फॉर्म में, पथरी की रूप में, स्टोन की फॉर्म में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। ठीक है? अगर इस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए या ये हार्मोन अधिक हो जाए तो क्या होगा? मसल से कैल्शियम हार्मोन निकलने लगेगा, कैल्शियम आयन निकलने लगेंगे और ये कैल्शियम आयन कहाँ? किडनी में और यूरिन में जाकर स्टोर हो जाएंगे। यूरिन के साथ बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे और स्टोन की फॉर्म में किडनी में और यूरिनरी ब्लड में स्टोर हो जाते हैं। अगर ये हार्मोन बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, बहुत अधिक बढ़ जाए, तब क्या होगा? तो बोन से, जो हमारी बोन्स हैं, बोन से कैल्शियम आयन रिलीज होने लगता है, बोन से कैल्शियम आयन रिलीज होने लगता है, जिस कारण ये बोन जो है वो पोरस हो जाती है। पोरस हो जाती है, पोरस हो जाती है। इस डिजीज को क्या कहते हैं?
ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हड्डियों के अंदर छेद होने लगे। ठीक है। अगर हम इसकी टीएस काटते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की, या पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर 2 टाइप की सेल पाई जाती हैं। एक होती है चीफ सेल, दूसरी होती है ऑसिफिलिक सेल। ये जो चीफ सेल है वो पेरीफेरी की ओर होती है, पेरीफेरी की ओर होती है। और इन हार्मोन, इन ग्लैंड, इन सेल से पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है। पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है। दूसरी सेल है ऑक्सीपिलिक सेल, ये सेंटर की ओर होती है। किसकी ओर होती है? सेंटर की ओर होती है। ये नॉन सिक्रेटरी होती है, नॉन सिक्रेटरी होती है, यानी कि इनसे हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है, हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है, नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।